दर्शन सिंह जब टॉस के वक्त हमसे रूबरू हुए थे तब काफी सकारात्मक नजर आए थे। बिल्कुल सही लफ्जों में बयान किया कि हमें गेंदबाजी मिले या बल्लेबाजी मिले, हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं करेगा। हम मानसिक तरीके से बिल्कुल तैयार है इस ग्रैंड फिनाले के लिए। दर्शन सिंह के नाम इस टूर्नामेंट का सबसे तेज तर्रार हाफ सेंचुरी उसके नाम दर्ज है। जो हुआ है उसे भूल जाना है, केवल उस आत्मविश्वास को आगे ले जाना है, स्कोर शीट को जहन में नहीं लाना है। व्हाट्स हैपेंड इज हैपेंड, इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। यू गॉट टू फोकस ऑन द जॉब अहेड ऑफ यू एंड क्रिएट न्यू हिस्ट्री। इतिहास जो बन चुका है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, उस जीत की आत्मविश्वास को, मनोधैर्य को आपको इसे सेमीफाइनल में बिल्कुल ले जाना है। दोनों ही टीम्स की अगर बात करें, क्रिकेटिंग हुनर की बात करूं मैं, अनुभव की बात करूं, तो बिल्कुल समांतर स्थिति में इस मैच में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रेशर कुकर सिचुएशन वाला मैच है। देखना है कौन सी टीम अपने मनोधैर्य को बिल्कुल अपने सीमा चरण पर रखते हुए इस क्रिकेट मैच में अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में ले जाता है। ये देखने लायक होगा। दोनों ही टीम के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी से मैं निवेदन करता हूं, किसी भी एक प्रतिनिधि से, कि आप कॉम बॉक्स में आए। 5 ओवर्स का ये सेमीफाइनल मैच, जरूरी है कि अच्छी शुरुआत हासिल हो। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? बस जरूरत है एक पत्थर तबीयत से उछालने की। इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से विपिन भाई ने उस बल्लेबाज से हाथ मिलाया, ढेरों शुभकामनाएं दी। दिस इज द कैमराडरी दैट वी शेयर। इसी वजह से मैंने कहा कि टेनिस क्रिकेट अपने आप में एक बड़ा परिवार है। दुनिया के अंदर टेनिस क्रिकेट की एक अलग दुनिया है। तो इस टेनिस क्रिकेट को अगले पायदान तक ले जाना हम सभी टेनिस क्रिकेटर्स और टेनिस क्रिकेट श्रोताओं का ये परम कर्तव्य है। एक वी गॉट टू हैंड ओवर अ लेगेसी टू द अपकमिंग यंगस्टर्स, ताकि टेनिस से क्रिकेट की तरफ और ज्यादा लोग आकर्षित हो। टेनिस से क्रिकेट के दायरे को हम और बड़ा करें, ये हमारा मनोधैर्य होना चाहिए। गेंदबाजी का भार संभाले हुए अशोक, और बल्लेबाज है स्वयं कप्तान सुजीत सावंत, स्ट्राइकिंग एंड पर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शैलेश। सुजीत और शैलेश की सलामी जोड़ी गेंदबाजी के लिए बिल्कुल सज्ज हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट की गेंदबाज अशोक। अंपायर्स की तरफ प्ले टाइम का इशारा आता हुआ, लाइट्स कैमरा एक्शन, लेट्स रॉक एंड रोल। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी के साथ खेला इनटू द रिब केज ऑफ द बैट्समैन। उस अच्छी गेंद को पूरा सम्मान दिया, रक्षात्मक मुद्रा में खेला। इस रक्षात्मक मुद्रा में खेलते हुए इस बात को भी सुनिश्चित किया, मैं हल्के हाथों से मैं गैप में खेलकर 1 रन लेकर अपने खाते को खोलूंगा। अब स्ट्राइक पर है शैलेश। इस सेमीफाइनल मैच की पहली गेंद का सामना करते हुए विपिन भाई सही फील्डर्स को सही जगह पर तैनात करते हुए, इट हैज टू बी अ केस ऑफ हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। फुल लेंथ डिलीवरी, हवा यात्रा पर गेंद निकले, मामला पेचीदा है, लेकिन वन बाउंस इनटू द बाउंड्री रोप्स, शी गोस क्रैशिंग। कुछ समय तक दिल हलक में था। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल इन द एंड। शैलेश ने अपने खाते को एक चौके के साथ शुरुआत खोला है अपने खाते को। देखिए हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा हवा में वो गेंद गई, मौका बना था, लेकिन फील्ड रेस्ट्रिक्शंस जिस तरह से लगाए गए हैं, उन फील्ड रेस्ट्रिक्शंस का पूरी तरह से सटीक फायदा उठाते हुए बिल्कुल नियंत्रण में थे उस शॉट को खेलते हुए। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि रिस्की शॉट खेला था, तो हम सभी की ये गलत फहमी है। नियंत्रण में थे, क्योंकि वहां पर मिड ऑफ पर कोई भी फील्डर न होने की वजह से उस शॉट को अटेम्प्ट किया। चलिए 5 रन बन चुके बिना कोई नुकसान के।
डाउन द लेग साइड दिशा से थोड़े से भटकते हुए शायद उस ब्लॉकर में गेंदबाजी करने का प्रयास किया था। अशोक अपनी टीम के लिए एक बहुत ही अहम कड़ी है और बहुत ही जरूरी है कि एक अच्छा स्पेल इस वक्त इस बड़े मैच में दर्शाए। कॉली वॉबल्स इन द स्टमक, अर्ली बटरफ्लाइज इन द स्टमक, दोनों ही टीम्स के खेमे में इस वक्त थोड़ी सी नर्वसनेस होगी और वो अच्छी भी है क्योंकि नर्वसनेस आपको अलर्ट करती है एज ए क्रिकेटर। बहुत ही तेज सर्रार शॉट, कोई मौका नहीं, 6 रन प्राप्त हुए। शैलेश अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए, यूं तो हम सभी जानते हैं कि आक्रामक खेलना उनकी फितरत ही है, लेकिन इतने बड़े मैच में दर्जेदार गेंदबाजी के सामने अपने स्वाभाविक खेल को खेलना अपने आप में एक बड़ी कसौटी है, चुनौती है, और इस वक्त इस चुनौती पे बिल्कुल खरे उतरते हुए शैलेश। देखिए, जब इतने बड़े मैच में आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो आपका मंत्र यही होना चाहिए बतौर बल्लेबाज कि आप गेंदबाज को न खेले, आप गेंद को खेले। बहुत ही जरूरी है किसी भी बड़े लेवल के क्रिकेट में। आप देखिए, यू हैव टू फेस दैट डिलीवर, यू डू नॉट हैव टू फेस द बॉलर। अगर गेंदबाज के रेपुटेशन को अगर आप जहन में रखोगे तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी अच्छी पोजीशन में आया कि पुल किया, लेकिन वहां पर शॉर्ट मिड विकेट पर सिंगल सेविंग पोजीशन में फील्डर मौजूद है। 12 रन पर यह रन संख्या थमी हुई। 4 गेंद हो चुके हैं। गति में परिवर्तन किया था, ब्लॉक होल में गेंद करने का प्रयत्न था। लो फुल टॉस को केवल दिशा दी डीप मिड विकेट क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग, वहां पर केवल एक ही रन से समाधान प्राप्त किया। रन संख्या जहां पहुंचती है 13 रनों पर, जबकि इस पहले ओवर की अब आखिरी गेंद शेष है। चैनल गेंदबाजी, बहुत ही सही टप्पा, मेट्रोनोमिक गेंदबाजी कहते हैं इसे, मिलिट्री लाइन एंड लेंथ कहते हैं। अगर आपको इस तरह के बड़े मंच पर बिल्कुल तगड़ा गेंदबाज बनना है तो 6 में से कम 5 गेंदों को उसी सिक्के पे आपको डालनी होती है, तब जाके आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल सेटअप के उम्दा गेंदबाज बन सकते हो। You got to land the ball in that business area, and when I say you got to land the ball in the business area, आपको उस जगह पर गेंद को लैंड कराना है सातत्य से, जहां से आप बल्लेबाज को प्रश्न पूछ सके। चट्टान जैसा अनुभव जिनके पास है विपिन भाई, अब गेंदबाजी करने के लिए उतरते हुए। राइट आर्म राउंड द विकेट, काफी वेरिएशंस उनकी आर्मरी में है, और वो जो उनकी स्टॉक डिलीवरी है वो है लेग ब्रेक। लेकिन टेनिस क्रिकेट में जरूरी है कि आप बल्लेबाज को गेसिंग रखिए। यू कैन नॉट बी मोनोटोनस इन योर बॉलिंग, यू कैन नॉट बी अ वन पोनी ट्रिक। केवल एक ही गेंद अगर आपके पास होगी तो आप एक्सपोज हो जाओगे। तो जरूर है कि आपके पास काफी अच्छे वेरिएशंस हो, और विपिन भाई उसी तरह का एक अव्वल दर्जे का गेंदबाज है। चलिए, ये अच्छा मुकाबला हो गया विपिन बनाम शैलेश। बढ़िया शॉट, एलिवेशन तो मिला है, शायद मौका भी हो सकता है, और पहली गेंद पर सेट बल्लेबाज शैलेश को पेविलियन चलता किया विपिन ने। अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग अच्छी थी, एलिवेशन भी बिल्कुल सही था, बिल्कुल बाउंड्री लाइन की सीमा पर सटीक तरीके से उस कैच को जज करते हुए वो पहला धक्का दिया टीम सिद्धेश्वर 11 को। और बड़ी मछली जाल में फंसी है, बहुत ही बड़ा विकेट। यही विपिन की ख्याति है कि जितना बड़ा मंच और उभर कर आते हैं, चैंपियन प्लेयर वही होता है जो इस तरह के बड़े मंच पे आपके अपने स्वाभाविक खेल को दर्शाते हुए अपनी टीम के उस कारवा को, जीत के कारवा को आगे बढ़ाए। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह के बड़े मंच पर बहुत ही जरूरी है कि जो हमारे क्षेत्र रक्षक है वो गेंदबाजों को पूरी तरह से अच्छी फील्डिंग की बैसाखी दे। देखिए, वो कैच इतना आसान नहीं था दोस्तों, लेकिन कितनी आसान तरीके से, सटीक तरीके से उस कैच को जज करते हुए बहुत ही बड़ा विकेट
वहां पर प्राप्त किया। उस विकेट के चलते एक वापसी रचती हुई टीम महादेव 11 इस वक्त ये मैच को अगर हम हकीकत के तराजू में तोले तो बिल्कुल समांतर स्थिति में है। बहुत सारा क्रिकेट खेलना शेष है। हम केवल यही चाहते हैं कि ये सेमीफाइनल मैच अपने आखिरी लम्हों तक जाए और एक शानदार क्रिकेट मैच देखने को मिले। ऐलान जंग की अलगार पुकारी है बिपिन ने उस विकेट के साथ। बढ़िया शॉट, चलिए करारा छक्का। क्या स्वागत किया है बिपिन भाई का पहले गेंद पर इस नए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने। थोड़ा सा रुक कर खेला, एक्स्ट्रा फ्लाइट कराई थी, इतनी खराब गेंद नहीं थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से रुक कर अपने शॉट को खेला, विद द टर्न खेला। नए बल्लेबाज देवराज का ये बाहुबली छक्का फिर से एक बार उस मोमेंटम को अपने पक्ष में करते हुए, क्योंकि बल्लेबाजी का चयन किया टॉस जीतकर, तो जरूरी है कि वो 55 से 60 रनों का लक्ष्य, क्योंकि 5 ओवर्स का है तो मेरे ख्याल में 65 से 70 रन बनाना चाहेंगे, कम से कम 65 रन इस तरह के बड़े सेमीफाइनल मैच में, क्योंकि महादेव 11 के बैटिंग लाइनअप में भी बल्लेबाज की जो गैलेक्सी है वो बड़ी शानदार है। उस लिहाज से मंशा यही है कि 65 से 70 रन बनाए, उसी फिराक में नजर आते हुए देवराज। पहली 2 गेंदों पर एक छक्का और एक विकेट। रिवर्स शॉट, शानदार टाइमिंग, और इसके पहले वाले छक्के से भी ये वाला छक्का और देखने लायक रिवर्स शॉट। ये टेनिस क्रिकेट का ट्रेंडिंग शॉट है। मानो बिपिन भाई के जहन में घुस चुके थे और उन्हें पता था कि अगली गेंद बिपिन की कहां पर लैंड होगी। अच्छी पोजीशन में आए, बाहुबली छक्का। क्या बात है, देखिए क्या आत्मविश्वास है ये बल्लेबाज का। ये आप सभी के लिए मॉडर्न डे क्रिकेटर है। ओ हैट्रिक ऑफ सिक्सेस, हैट्रिक ऑफ सिक्सेस। ऐसे सेमीफाइनल मैच का नशा बिल्कुल अपने सर चढ़कर बोलता हुआ। क्या बात है, क्या विस्फोटक शुरुआत की है। और जिस तरह की बल्लेबाजी इस वक्त नजर आती हुई, मेरे ख्याल में कप्तान बिल्कुल सही थे जब उन्होंने टॉस से जीतकर बल्लेबाजी का चयन किया। काफी क्रिकेट खेलना बाकी है। 4 गेंदों में 3 छक्के दिए बिपिन ने और एक विकेट मिला है। देखिए देवराज गेंद को फेस कर रहे, अगर देवराज सोचेंगे कि मैं बिपिन भाई जैसे एक बड़े गेंदबाज का सामना कर रहा हूं तो वो मामला पेचीदा हो सकता है, तो बिल्कुल विदाउट एनी कॉबवेब्स इन हिज माइंड इज कम आउट टू बैट। बिल्कुल ओपन माइंड के साथ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, ओपन माइंड। और गेंद को केवल आखिरी वक्त तक देखते हुए बिपिन भाई के हाथ से जब गेंद निकल रही, बिल्कुल उसकी निगाह गेंद पर जमी हुई है। मेरी झलक सबसे अलग इस स्टेटमेंट को करते हुए इस सेमीफाइनल मैच में जिस तरह से अच्छी शुरुआत की है, मेरे ख्याल में एक अच्छी छाप छोड़ते हुए। And as a batsman, the only currency that you want to deal is in those runs. एक ही करेंसी से आप को मायने होने चाहिए और वो है रन्स। केवल यही करेंसी में आपको डील करना है बतौर बल्लेबाज। देखना है कि कौन सी टीम की वो क्रिकेटिंग बैलेंस शीट और पुख्ता होकर ग्रैंड फिनाले में प्रवेश कर जाती है। अच्छी गेंद, थोड़ा सा अपने शॉट को जल्दी खेल लिया, गेंद हल्की सी बाद में आई। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ, लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिकेट गेम का यही तो आकर्षण है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गेम, अ फैंटास्टिक कॉन्टेस्ट। तलवारें खींची गई है, 2 दिग्गज टीम सामने सामने। रन संख्या 2 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए अब महादेव 11 जिन्हें गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया सबसे पहले, उनके लिए मंत्र यही होगा कि इस टीम को 55 रन 50-52 के अंदर रोक के रखे। काफी मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ कम से कम 70-75 रनों का लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर खड़ा हो, यह मंशा होगी सिद्धेश्वर बॉयज की।
2 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बने हैं। देखना है कि अब बॉलिंग बैटरी के रूप में अगले गेंदबाज कौन होते हैं। सचिन अगले गेंदबाज के रूप में मैदान पर उतरते हुए एक काफी बड़ा रनअप है, काफी लंबे कद के गेंदबाज है और जिस तरह का रनअप दर्शाया है, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, मेरे ख्याल में एक अच्छे लेदर बॉल क्रिकेटर शायद हो सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और हम लोगों ने इतना क्रिकेट खेला है, कमेंट्री की है, कम मर्तबा हमारा अंदाजा गलत होता है, क्योंकि जब हमारे हमारे मन में वो बिल्कुल सुनिश्चित होता है तब हम माइक पर कोई बयां करते हैं। देखना कि चलिए, टेनिस बॉल और सीजन बॉल इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। हम ए डिवीजन खेले लेदर बॉल में, लेकिन टेनिस क्रिकेट का हम वो सबसे अव्वल दर्जे का क्रिकेट लगातार नहीं खेल पाए। तो मेरा तो ये मानना है, मैंने टेनिस क्रिकेट भी खेला है और लेदर बॉल क्रिकेट भी बिल्कुल टॉप लेवल का खेला है। टेनिस क्रिकेट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक अच्छा टेनिस क्रिकेटर, इस बात में कोई संदेह नहीं कि अच्छा लेदर बॉल खेल सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एक अच्छा लेदर बॉल क्रिकेटर टेनिस बॉल क्रिकेट खेले। अगर मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम और टेनिस बॉल की क्रिकेट टीम के बेस्ट 11 को अगर आमने सामने रख दे तो तगड़ा मुकाबला देगी टेनिस क्रिकेट की वो ड्रीम 11। टेनिस क्रिकेट मच मच हार्डर। टेनिस क्रिकेट का जो स्पॉन्जी बाउंस होता है, लेदर बॉल में उस तरह का बाउंस नहीं होता। एक बार सेट हो जाते हैं लेदर बॉल क्रिकेट में, प्रैक्टिस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टेनिस क्रिकेट इज मोर चैलेंजिंग, ज्यादा टैलेंट लगता है टेनिस क्रिकेट को खेलने में। चलिए रुक करते हैं इस मैच की तरफ। बहुत ही अच्छा रिलीज, चैनल गेंदबाजी, मेट्रोनोमिक गेंदबाजी, क्या बात है। आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहां पर। सचिन अपनी टीम के बॉलिंग ब्रिगेड की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। केवल एक ही रन मिलेगा, उस एक रन के साथ रन संख्या 33 रनों तक जा पहुंची, जबकि तीसरे ओवर का आगाज हो चुका है। पहली 2 गेंदों में केवल एक ही रन दिया। देखिए, पहली गेंद को आउटसाइड द ऑफ स्टंप किया था, अगली गेंद पर लाइन को तब्दील किया, थोड़ी सी तेज रफ्तार से किया, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, बल्लेबाज मिस कर गए। उसके बावजूद एक रन मिला क्योंकि विकेट कीपर भी वहां पर बीट हुए। जिस रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं सचिन, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को जब आप गेंद विकेट कीपिंग अप क्लोज करते हो तो थोड़ा सा मामला पेचीदा होता है। गति में परिवर्तन किया, देखिए रुक कर अपने शॉट को खेला, कितनी ऑकवर्ड पोजीशन में होने के बावजूद बाहुबली छक्का, चीरती हुई गेंद फील्डर के सर के ऊपर से निकली। रन संख्या 39 रनों पर उस छक्के के साथ 39 रन, 39 रन फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। वी आर इनटू ओवर नंबर 3। 3 गेंद अभी भी शेष है, कुल मिला के 15 गेंद आनी बाकी इस इनिंग्स में। ब्लॉक होल में की गई गेंद बहुत ही नजाकत से खेला, वो ट्रेडिशनल ग्लांस शॉट। टेनिस क्रिकेट में ये ट्रेडिशनल ग्लांस शॉट देखने को नहीं मिलते, लेकिन उस मर्तबा वहां पर उस शॉट को अच्छी तरह से खेलते हुए 1 रन बटोर लिया। रन संख्या 40 रनों पर जा पहुंची है, जबकि तीसरे ओवर की 2 गेंद आनी शेष, यानी कि 14 गेंदों का खेल बाकी है। इन 14 गेंदों में 25 रन और जोड़ना चाहेंगे तब जाके वो 65-70 रनों के घर में पहुंचेंगे। यूं तो 70 के ऊपर किसी भी हाल में जाना चाहेंगे। स्ट्राइक पर कप्तान सुजीत, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी। चलिए, कितनी अच्छी लय में नजर आते हुए सचिन, बहुत ही अच्छी लय प्राप्त की है। संयम से गेंदबाजी करते हो, अपनी गेंद को लगातार उस बिजनेस एरिया में लैंड कराते हैं। ये तब होता है जब आप आपके मजबूत पक्ष को आप बनाए रखें। यू गॉट टू टू योर बेसिक्स, स्टिक टू योर बेसिक्स। सेमी हेलीकॉप्टर शॉट, थोड़ी सी मिसफील्ड है लेकिन कोई नुकसान नहीं, केवल एक ही रन से समाधान प्राप्त किया। उस 1 रन के साथ रन संख्या 41 रनों पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। काफी अच्छा ओवर, इस ओवर में कुछ हद तक बांधे रखा, हालांकि एक छक्का दिया था लेकिन वो गेंद कोई खराब गेंद नहीं थी। दैट वाज द प्योर क्लास ऑफ द मैन। Score at the end of 3 overs, ladies and gentlemen, boys and girls, it is 40 for 1. The final 12 balls coming up.
बिल्कुल बुलंद हौसलों के साथ खेलना होगा। एक छोटी सी गलती और आपका सफर इस अटल क्रीड़ा महोत्सव में यही समाप्त हो सकता है। ये दोनों टीम्स ऐसी चैंपियन टीम्स है जो आसानी से घुटने नहीं टेकने वाली है। They are not going to be going down without a fight. That is absolutely sure. Two of the best teams in North Mumbai, they are up against each other in this cliffhanger of a match. YouTube पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं का मैं भारतीय जनता पार्टी और पोइसा जिमखाना की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आपका यही साथ और स्नेह लगातार बना रहे पोइसा जिमखाना और भारतीय जनता पार्टी के हर आउटडोर इवेंट के साथ। महादेव 11 अपने लड़ाकू क्रिकेट के लिए जानी जाती है और उसी तरह का लड़ाकू क्रिकेट बड़े पैमाने पे पेश भी करना होगा। जिस गेंदबाज ने पहला ओवर किया था, अब अपना आखिरी ओवर लेकर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बैक ऑफ लेंथ डिलीवर, रिवर्स शॉट के लिए पोजीशन बनाए, टाइमिंग भी अच्छी है, फील्डर ने वहां पर दौड़ लगाई है इसके पहले कि वो गेंद वापस बैक इन प्ले आए। तीसरा रन लेने की मंशा है और ये मामला गड़बड़ा सकता है। मिस कर गए, गेंद को कलेक्ट करने के पहले ही वहां पर विकेट को बिखेर दिया था। वो फ्लैट थ्रो होना चाहिए था। जब इस तरह के थ्रोस को आप करते हो तब वो जो प्लेयर विकेटों के पीछे खड़ा है उसके पेट की दिशा में वो थ्रो आना चाहिए, फ्लैट थ्रो होना चाहिए। चाहे फिर वो वन बाउंस कर लीजिए या तो फिर फ्लैट डायरेक्ट थ्रो कीजिए। दैट हैज टू बी इनटू हिज बेली। द स्कोर एट द मोमेंट 44 for 1. A total of 11 deliveries left to come in this innings. You got to put in more than 100%. अगर 100% से कम अगर फील्ड में आप देते हो एज अ फील्डर तो फिर भगवान ही बचाए आपको। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, चैनल गेंदबाजी, बहुत ही सटीक लाइन, अंडर प्रेशर अच्छी गेंदबाजी करते हुए। देखिए विकेट इतनी अच्छी है, छोटा सा मैदान है, वो हार्ड टेनिस बॉल है, यूं तो सभी कुछ बल्लेबाज के पक्ष में नजर आता हुआ, गेंदबाजों की शामत नहीं है इस तरह के विकेट पर। और इसी अच्छी बैटिंग विकेट और छोटे से मैदान के चलते इस मर्तबा कोई भी गलती नहीं की। छोटे से मैदान पर एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक बल्लेबाज ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए हैं इसी मैदान पर। परसों 2 बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए हैं। तो बिल्कुल विस्फोटक अंदाज में सभी बल्लेबाजों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ द बैट्समैन एंड दैट इज व्हाई a team like Mahadev 11, they did not be discouraged. They should not be disheartened because all the matches on this ground have been high scoring matches. 13 to 14 रनों का लक्ष्य तय करना इतना भी तो मुश्किल नहीं है। It's not what the champions win. It's all about how they win it. Winning or losing is a part and parcel. What matters is how you play your cricket once you step onto the field. Not just cricket. Every time as a sports person you get onto that sports field, you got to play to win. Give it your best. स्ट्राइक पर देवराज, जो वाइड गेंद का इशारा, हालांकि उसको थोड़ा सा अचंभित किया था। वेल डायरेक्टेड बाउंसर था लेकिन सर के ऊपर से अगर गेंद निकलती है तो वाइड का इशारा होगा। उस स्वागतार्ह वाइड रन के साथ 45 रन 46 रन बन चुके हैं। 46 अपनी लेंथ को तब्दील किया इनटू द स्टंप्स। देवराज ने उस 1 रन को प्राप्त कर लिया है। देवराज काफी अच्छी इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए अपनी टीम को एक अच्छे लक्ष्य की तरफ ले जाते हुए दूसरी तरफ वापसी के दरवाजे खोलती हुई टीम महादेव 11। बहुत ही तगड़ा मुकाबला है। रितेश स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज। गत 5 दिनों से कांदिवली बोरीवली की फिजाओं में एक ही धूम मची हुई है और वो है अटल खेल महोत्सव। अटल खेल महोत्सव बीजेपी व पोइसा जिमखाना आयोजित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी सम्मान सप्ताह अंतर्गत अटल खेल महोत्सव में आप सभी श्रोताओं का
मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज है ये, बहुत ही टैलेंटेड। हुनर का कुबेर, कुबेर का नाम क्या है? अशोक। वाकई में अपनी टीम के लिए हुनर का कुबेर। 47। और द ट्रेंडिंग सेमी हेलीकॉप्टर शॉट, कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। बिना कोई रन से दिए उस डॉट गेंद को अंजाम दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 47 रन, यानी के 12 रनों के अंदर उस करंट रन रेट को ले आने में महादेव 11 बिल्कुल सफल हुई है। मैंने पहले कहा कि अगर 12 से 13 रनों का रन रेट के साथ अगर आपको टारगेट सेट किया जा सकता है तो फिर पॉसिबल है चेस करना, लेकिन वो जैसे ही वो रिक्वायर्ड रन रेट 15 के ऊपर जब जाता है, 15 के घर में 14 के ऊपर भी अगर जाता है, तो मनोवैज्ञानिक जो दबाव आप पर बनता है वो बहुत ही बड़ा दबाव होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द प्लेयर्स बकल अंडर प्रेशर। इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग दैट प्रेशर कुकर सिचुएशन, इट्स ऑल इन योर स्टेट ऑफ माइंड। टैलेंट, एप्लीकेशन, एक्सपीरियंस दोनों ही टीम से बिल्कुल समांतर है। ये ऐसी टीम से तो कम से कम 8 से 8.5 महीने अपना क्रिकेट खेलती है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बने, 47। द फाइनल 6 बॉल्स कमिंग अप। दोनों टीम्स के लिए ये आने वाली 6 गेंद इस मैच का रुख तय करेगी। गेंदबाजी में उतारा है रवि को। रवि अपने इस मैच का पहला ओवर लेकर आएंगे। प्रेशर सिचुएशन में देखना है कि किस तरह से अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्थिति में ले जाते हैं। थोड़ा सा मामला पेचीदा है। अगर 6, 7, 8 गेंदों पहले मामला और भी उलझा हुआ था टीम महादेव 11 के लिए, क्योंकि करंट रन रेट को 12 के अंदर लेकर आए, एक थोड़ी सी राहत की सांस लेगी महादेव 11। लेकिन मामला अभी भी पेचीदा है। दे आर स्टिल इन द वुड्स, they are not out of the woods, they are in hot waters. And when you are in hot waters, the most important thing is to keep your head above the water. When it's thrown to the deep end of the sea, that survival instinct has to come to the fore. देखना कि कौन सी टीम बिलीवर से अचीवर बनती है, और बिलीवर से अचीवर तब बनोगे ओ बीमर, इट्स अ बीमर। लेकटर करने का प्रयास किया था, द वेरी लास्ट मोमेंट ही हैड रोल्ड हिज फिंगर्स ओवर। देखिए एक थोड़ा सा गैम्बल किया है यहाँ पर दर्शन सिंह ने, जो कि महादेव 11 के कप्तान, इस गेंदबाज को इस आखिरी ओवर की जिम्मेवारी सौंप कर। 49, 6 बॉल्स टू गो। गैम्बल तो लिया है, लेकिन अगर गैम्बल पे ऑफ करता है तो फिर यस, वेल डन। अगर गैम्बल पे ऑफ नहीं करता है तो फिर कभी कभी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है कैप्टन को। तो एज अ टीम लीडर, एज अ कैप्टन ऑफ द टीम, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। 49, 48, 48 इट इज। सभी प्लेयर्स के पास काफी कुवत है। जरूर है कि इस प्रेशर गेम में एक नए उड़ान भरे, एक बड़ी उड़ान और नया आयाम स्थापित करे, एक नया अध्याय लिखे अपनी टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। ही हैज टू बी एब्सोल्युटली अनफेज्ड। किसी भी तरह से अपने इर्द गिर्द क्या चल रहा है उस बात पर गौर नहीं फरमाना है इस गेंदबाज ने। पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करना है उसी जगह पर जहां पर उसे गेंद को लैंड कराना है। अगर एक आधा सिक्का वहां पर रख दो तो इस सिक्के पर 6 में से 5 गेंद लैंड कराने की क्षमता होनी चाहिए, तब जाके आप सबसे बड़े मंच पर दर्जेदार गेंदबाज के रूप में आपको ख्याति प्राप्त होगी। उस सिक्के पर लगातार गेंद को लैंड कराना, ये एक अव्वल दर्जे के गेंदबाज के लिए परम कर्तव्य होता है। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, नो का इशारा, नो का इशारा। एक्स्ट्रा रनों की सौगात खैरात के रूप में बांटते हुए स्वागत हारिया रन से जुटाती हुई टीम सिद्धेश्वर बॉयज। रन संख्या दोस्तों
50 रन बन चुके हैं, 50 runs up on the board. 5 balls to go. 5 balls to go. Can they get to that 62 plus run mark? Quite some cricket left to be played in this innings. 5 overs के मैच में वो 5 गेंद भी निर्णायक साबित हो सकती है. मैच को जिताने में या हराने में वो 5 गेंद इनफ हो सकती है. दर्शन जो कि टीम महादे 11 के कप्तान है, काफी शातिर दिमाग के प्लेयर है, लेकिन इस वक्त वाकई में दाद देनी होगी सिद्धेश्वर बॉयज की के काफी विस्फोटक अंदाज में इस इनिंग्स को अच्छी दिशा दी है. सेमी हेलीकॉप्टर शॉट और 4 रन मिलेंगे. थोड़ी सी मिसफील्ड यहां से ठीक तरह से हमें तो नजर नहीं आया, लेकिन जो फील्डर्स का रिएक्शन है थोड़े से नाराज. चौके के साथ 54 रन बन चुके. 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है. एक समय ऐसा था, लग रहा था कि टीम सिद्धेश्वर 11 70 के उस पार बड़ी आसानी से जाएगी. उस तरह का मोमेंटम गैदर किया था जब बिपिन भाई को 3 गेंदों में 3 छक्के जड़ दिए थे. हल्का सा पलटा भारी है बैटिंग टीम का, हल्का सा इस वक्त. इस बात को पेश करने में मुझे किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है कि मोमेंटम थोड़ा सा सिद्धेश्वर बॉयज के पक्ष में हल्का सा नजर आता हुआ. लेकिन टेनिस क्रिकेट के 5 ओवर्स के फॉर्मेट में या 6 ओवर्स के फॉर्मेट में मैच का पासा कभी भी पलट सकता है. बढ़िया शॉट, ऊंची भी गई, लंबी भी गई, बाहुबली छक्का. इसी छक्के की दरकार थी. उस छक्के के साथ एक बड़ी राहत की सांस ले ली है टीम सिद्धेश्वर बॉयज के खेमे में. पूरी तरह से हर्ष उल्लास नजर आता हुआ, क्योंकि वो 70 रनों तक पहुंचना है 65 के ऊपर, तो इस तरह के शॉट्स को पेश करना जरूरी भी है. देखिए क्या होता है, गेंद इतनी खराब नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी बैटिंग विकेट है कि अगर आपकी नजर अच्छी तरह से जम चुकी है उस गेंद पर, वो क्रिकेट गेंद अगर आपको फुटबॉल जैसी नजर आ रही है, तो फिर आप अच्छी गेंदों को भी मैदान के बाहर पहुंचा सकते हो. उस तरह की ये बैटिंग विकेट है. और इसी वजह से एक बल्लेबाज ने 6 में 6 छक्के लगाए, 2 बल्लेबाजों ने 5 में 5 छक्के लगाए. तो मायूस होने की मेरे ख्याल में किसी भी तरह से गेंदबाजों को आवश्यकता नहीं है. जो हुआ वो भूल जाइए, आगे की गेंद पर फोकस कीजिए. अपनी टीम के लिए वाकई में एक सिकंदर प्लेयर साबित होते हुए उस बीच काफी अच्छा कैच, फ्लैट शॉट लगाया था. वो रिप केज में थी, बल्लेबाज को क्रैम्प किया था. देखिए मेरे लिए तो एज ए कमेंटेटर, एज ए क्रिकेट एंथुसियास्ट, मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते कि एक बड़ा चौका या छक्का पड़ने के बाद अगली गेंद किस तरह की वो गेंदबाज डिश आउट करता है, वो उस गेंदबाज का कैरेक्टर दर्शाता है. 60 पे 3 विकेट्स आखिरी 2 गेंदों से. 60 for 3. The new man in his kitchen at the moment. The batting team is all set to go past that 64 run mark. Chaseable. It's going to be a tough ask, but definitely not an impossible one. इस लक्ष्य को तय कर जाना है तो महादेव 11 की जो बैटिंग लाइनअप है, जिसमें काफी सुपरस्टार्स है, उस बैटिंग लाइनअप में ने बड़ी शिद्दत से अपने उस अग्नि परीक्षा में हर चुनौती पर, हर कसौटी पर खरा उतरना होगा. सिद्धेश्वर बॉयज के कप्तान ने काफी विचार विमर्श करने के बाद 10 मिनटों के बाद अपनी थिंक टैंक के साथ बातचीत करने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था. इस वक्त ऐसा लगता हुआ कि सही निर्णय. मैच का नतीजा यहां से आगे चलकर कुछ भी हो, लेकिन टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का चयन किया, मेरे ख्याल में दैट वाज द राइट कॉल. नेवर माइंड द रिजल्ट ऑफ द मैच. और प्लेइंग 11 को छोड़ के भी पर्दे के पीछे की दास्तान को रचते हैं उस टीम में और 6-7 एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं.
इस पूरे मैच में जो विस्फोटक अंदाज टीम सिद्धेश्वर बॉयज ने दर्शाया वो मुसीबत का सबब बनी हुई टीम महादेव 11 के लिए। उस विस्फोटक अंदाज के चलते लगातार उनके मत्थे पर वो परेशानी की लकीर नजर आई है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है दोनों टीम्स के लिए। इस तरह के क्रिकेट मैचेस मेरे ख्याल से हफ्ते में 2-3 तो सैटरडे संडेज को 2-3 मैचेस तो इस तरह के खेलते ही होंगे। सो नथिंग न्यू, ये कोई एलियन कंडीशंस नहीं है। और उत्तर मुंबई तो बिल्कुल आपका ये घरेलू मैदान है, घरेलू माहौल है दोनों ही टीम्स के लिए। आशा आकांक्षा की महक लहराती हुई उमंग और उल्लास का माहौल बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट की महफिल सजी है। देखना है कि जीत का परचम किस टीम के मत्थे लहराता है, जीत का प्याला किस टीम के होठों तक आता है और ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करती है। इस तरह के बड़े मंच पर हार जीत आपके रवैये पे निर्भर होती है, आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ ही आपको सामने वाली टीम को एक पैगाम देना होता है। नो गेंद, देखिए नो एक्स्ट्रा रनों की खैरात बांटते हुए, रनों की सौगात देते हुए, जब आप इतने बड़े रनअप के साथ गेंदबाजी करते हो और जब आप की ये मंशा होती है कि मैं बिल्कुल क्रीज पर मेरे पैर को लैंड कराऊंगा, तब वो खतरे से खाली नहीं होता है वो वाला मामला। फ्लर्टिंग विद डेंजर। लगातार अपनी रफ्तार से बल्लेबाज को गिरफ्तार करने की फिराक में अच्छी की फ्री हिट थी, तो किसी भी तरह से कोई नुकसान न होगा। रन संख्या अपने मुकम्मल 5 ओवर्स के बाद है 65 रन बन चुके हैं दोस्तों। इस मैच को जीतने के लिए 66 रन बनाने होंगे। देखिए, जब टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया तब उनके मन में 62 से 64 रनों का लक्ष्य था, वो लक्ष्य तय कर गए। जिस वक्त 3 गेंदों में 3 करारे छक्के लगाए उस बल्लेबाज ने, वहां पर वो रन संख्या 72 पर चली गई, तो वापस उस 72 से 64 तक इस टीम को लेकर आए, तो एक वापसी, छोटी सी वापसी रची है, लेकिन एक बहुत ही तगड़ा लक्ष्य। सेमीफाइनल मैच में इस तरह से बल्लेबाजी करके इतना शानदार लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर रखना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। हमारे 3 अंपायर संजय सांगेकर, हेमंत ठाकुर, युवराज दांडेकर, टेनिस क्रिकेट के 3 सीजन कैंपेनर्स। और मैं तो हमेशा यही मानता हूं कि अच्छे क्रिकेटर्स अच्छे अंपायर्स बन सकते हैं, अच्छे क्रिकेटर्स अच्छे कमेंटेटर्स बन सकते हैं, अच्छे क्रिकेटर्स अच्छे कोचेस बन सकते हैं, अच्छे क्रिकेटर्स अच्छे ऑफिस बेरर्स बन सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। हर्षा भोगले देख लीजिए, हर्षा भोगले, सप्रू देख लीजिए, स्टार स्पोर्ट्स के एंकर, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये काफी मददगार साबित होता हुआ। हर्षा भोगले इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, सप्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड। यस, हमारा लंच काउंटर ओपन हो चुका है। विशेष रूप में लगातार हमारे नेता जनसेवक गोपाल शेट्टी जी, लगातार उन्होंने कहा है कि कोई भी खाली पेट इस मैदान से नहीं जाएगा। 2 दिन आउट ऑफ मुंबई थे, कल का पूरा दिन, लेकिन वहां से भी इंक्वायरी कर रहे थे कि किस तरह से खेल महोत्सव शुरू है। अगले 1 आध घंटे में फाइनल का आनंद लेने के लिए गोपाल शेट्टी सर यहाँ पर मौजूद होंगे। जो भी कुछ करे डंके की चोट पर करे, ये आप प्लेयर्स के लिए नहीं, हम सभी के लिए, बतौर ऑर्गेनाइजर्स, बतौर कमेंटेटर्स, एज अ कमेंटेटर, एज अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशन, हमें भी हमारी गेम को, हमारे दायरे को बढ़ाना होता है हर सीजन में। वक्त की नजाकत को देखते हुए कभी कभी अपने तेवर बदलने होते हैं। कौन सी टीम अपने तेवर किस वक्त बदलती है,
ये देखने लायक होगा। सिद्धेश्वर बॉयज बनाम महादेव 11। कैमरा एक्शन शो टाइम। बहुत ही बढ़िया गेंद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल आइडियल लाइन एंड लेंथ। व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्ट दैट जस्ट look at the way the bowler pitched the ball into that business area. Lots of cricket left to be played. Darshan Singh or Jainesh Patel. This looks like the match will go right down to the wire. The man on strike is Darshan, the captain of the team. To his credit, he's got the fastest half century in this tournament. Now striker and Jainesh Patel. Darshan Singh looking to get stuck into that one, through with this shot a little late. पहली दो गेंदों पर 2 रन्स मिले हैं। दर्शन सिंह अपनी टीम के तरकश का वो विक्रमादित्य तीर है जिससे दुश्मन को धाराशायी किया जा सकता है। क्या अपनी रंगत में आकर बल्लेबाजी करेगा, क्या बिल्कुल उजागर होकर बल्लेबाजी करेगा, वो देखना होगा। पूरी टीम ने, पहले 5 बल्लेबाजों ने जुनून से खेलना होगा। बढ़िया गेंद, चले, बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है देवराज के लिए। देवराज अपने टीम का हुक्मी इक्का है। देवराज ने ही विपिन को 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर उस मोमेंटम को प्रस्तापित किया था। तो अपने टीम का ये स्टार प्लेयर है, द स्टार ऑलराउंडर, जिस पर काफी हद तक ये मैच किस तरह जाएगा ये दारोमदार उनके कंधों पर है। गति में परिवर्तन किया, बहुत ही बढ़िया ऑफ कटर। बहुत ही जरूरी है कि आप एक ही तरह की गेंदबाजी न करें। अगर एक ही तरह की गेंदबाजी करोगे, चाहे फिर आप कितनी भी अच्छी गेंदों को लगातार करो, आप एक्सपोज हो जाओगे इस तरह के बड़े मंच पर। तो आपके पास वो वेरिएशंस होना बहुत ही जरूरी है। यू कैन नॉट बी अ वन पोनी ट्रिक, यू गॉट टू हैव दोस वेरिएशंस इन योर आर्सेनल। देखना है कि कौन सी टीम रूथलेस होती है इस तरह के बड़े मैचेस में। जीत को इतनी शिद्दत से आप चाहो कि पूरी कायनात जुट जाए आपको आपके टारगेट तक ले जाने में, आपके मंजिल तक ले जाने में। आखिरी मौका है महादेव 11 के पास। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेला है इस पूरे टूर्नामेंट में, बट दिस इज द एब्सोल्यूट बिजनेस एंड वन स्मॉल मिस्टेक एंड यू गोना बी शोन द एग्जिट डोर।
अगर आप का सफर आपको मार्कस से रखना है तो बिल्कुल विस्फोटक अंदाज में खेलना होगा। मामला थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आपातकालीन स्थिति इस वक्त नहीं है। शॉट यार। चलिए, क्या बढ़िया शॉट है, क्या करारा शॉट अपनी पोटली से निकाला है। शानदार छक्का। इस छक्के की दरकार थी। इस पहले ओवर में छक्का आना बहुत ही जरूरी था। पहली ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या दोस्तों केवल 9 रन। 9 रन बिना कोई नुकसान के। पहली 5 गेंदों में इतने बड़े सेमीफाइनल मैच में केवल 3 ही रन से दिए थे देवराज ने। और ये जो छक्का लगा, ये गेंद भी कोई खराब गेंद नहीं थी, सम्मानजनक गेंद थी। ग्राउंड छोटा सा है, बैट्समैन क्लासिक बैट्समैन है, उस वजह से उस छक्के को लगाया बल्लेबाज ने। हालांकि वो गेंद खराब नहीं थी। तो इस तरह के बड़े मंच में सेमीफाइनल में प्रेशर कुकर सिचुएशन में इतनी शानदार गेंदबाजी करना अपने आप में वो गेंदबाज के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। 66 runs to win, 9 have been accomplished. So they need another 57 runs to win of only 24 balls. 24 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 57 रनों की दरकार। मामला पेचीदा है, लेकिन अभी तक आपातकालीन स्थिति में नहीं नजर आई है। उस आपातकालीन स्थिति में न पहुंचे, इस बात की खबरदारी लेनी होगी ये दोनों इस सलामी बल्लेबाजों ने। अरमान शेख बॉलर बहुत अच्छा बॉल डाला पूरे टूर्नामेंट। अरमान शेख युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज। ओ क्या बढ़िया गेंद, पहली गेंद पर सलामी बल्लेबाज को पेविलियन चलता किया है, अपनी रेपुटेशन को और ज्यादा पुख्ता करते हुए अरमान। हम सभी के अरमान भी तो यही है कि आने वाले दिनों में अरमान हमारे उत्तर मुंबई का एक शानदार गेंदबाज के रूप में उभर कर आए। उनके कोच योगेश पुजारी भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिला के जब किसी भी टीम का एक युवा प्रतिभाशाली शानदार क्रिकेट खेलता है, सभी को मंत्रमुग्ध करता है लगातार मैच आफ्टर मैच, तब हमें बिल्कुल ये विश्वास होता है कि एक नया सितारा उभर कर आया है। और जब कभी हमारे उत्तर मुंबई में एक नया सितारा उभर कर आता है तो क्रिकेटिंग गलियारों में काफी सुर्खियों में रहता है। अरमान भी कुछ इसी तरह का प्लेयर है। देखना है किस तरह से अपने क्रिकेट को सजाता है, संवारता है। पहले तो संवारना होगा, फिर अपनी गेम को और ज्यादा संवारना होगा। सजाना उसे कहते हैं कि जब आप आपकी बेसिक गेम को पूरी तरह से मजबूत कर लो। वो जो नींव होती है आपकी गेम का, जो पाया होता है, बेसिक्स होते हैं, उसे बिल्कुल इतना पुख्ता करे कि कोई भी उस बाली किले में सुरंग ना लगा सके। यू गॉट टू हैव योर बेसिक्स वेरी स्ट्रांग। और फिर आप आपकी गेम में वो वेरिएशंस ले आइए, सब अलग अलग किस्म के पहलुओं को आप इंट्रोड्यूस करें। जरूरी है कि आपके मजबूत पक्ष को बिल्कुल आप पुख्ता कर ले ताकि सुरंग न लगे। अरमान पहले गेंद पर बल्लेबाज को चलता किया। नंबर 3 की पोजीशन पर अब जो नए बल्लेबाज आए वो है सचिन नाग। जिस तरह से देवराज अपनी टीम की एक बहुत ही अहम कड़ी, उसी तरह से सचिन भी बतौर जेन्युइन ऑलराउंडर बोथ विद द बैट एंड द बॉल, ये एक बहुत ही बड़ी उम्मीद की किरण है बैटिंग टीम के लिए, यानी कि महादेव 11 के लिए। अग्नि परीक्षा से गुजरती हुई महादेव 11 बिल्कुल कयामत की घड़ी आ चुकी है, बिल्कुल कयामत की घड़ी। आउटसाइड एज, मॉरल विक्ट्री अरमान के लिए, लेकिन वो 1 रन महादेव 11 के पक्ष में। निशा जी, वैल्यू ऑफ क्लास की टीम का ऐसा है कि वी गो अहेड एंड प्ले इन द हायर राउंड्स। निशा मैडम आएगी क्या शाम को? तो यू प्लीज इन्फॉर्म हर इफ शी इज अवेलेबल। यस, आई विल डू दैट, श्योर। चलिए, back to the second semi-final. Here we go, showtime. Oh, what a cracker of a shot, up and away she goes, just about sailing over the head of the man in the deep. That is an absolute flamboyant 6. With that 6, the score on to 16. They'll need quite a few of those. लगातार इस तरह के शॉट्स की जरूरत है इस वक्त टीम महादेव 11 के लिए। बिल्कुल आत्मविश्वास से आगे बढ़ना होगा। It's all about holding on to that element of self-belief, self-confidence. You've got to take the match deep.
You got to stay the course. गति में परिवर्तन किया था, बहुत ही बढ़िया गेंद, मामला गड़बड़ा सकता है। थोड़ा सा ऑल राउंड जाना पड़ा अरमान को विकेटों को बिखेरने के लिए। देखिए अरमान को विकेटों के पीछे होना चाहिए था, ना कि विकेटों के आगे। यही तो बेसिक्स की मैं बात कर रहा था। जब कभी इस तरह की स्थिति आन पड़े, सबसे पहला परम करते हुए गेंदबाज का ये होता है कि थ्रो को कलेक्ट करने के लिए विकेटों के पीछे खड़े रहे। जब आप एज अ बैकअप फील्डर विकेटों के पीछे खड़े रहते हो तो एक गाइडिंग फैक्टर भी होता है फील्डर को कि उस दिशा में थ्रो करे, वो बड़ा गाइडिंग लाइट होता है। बढ़िया शॉट, दैट विल हैव टू बी वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स ऑफ द टूर्नामेंट, नॉट जस्ट द सेकंड सेमीफाइनल मैच, दैट विल हैव टू बी वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स। अप एंड अवे दर्शन सिंह, दर्शन सिंह गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए उस बाहुबली छक्के को दर्शाया है और इसी तरह से यही अंदाज में आगे बढ़ना होगा। रनों के सैलाब को दर्शाना होगा। 23 रन बने हैं जबकि दूसरे ओवर की एक गेंद बाकी है। 11 गेंदों में दोस्तों 23 रन बनाए हैं। Is this kind of a start going to be enough? No, it's not going to be enough. But they got to carry on in the same momentum. Zabardast shot, he really gets stuck into that one. Oh, that is last hitting, tremendous batting. क्या बात है, इसे ही तो चैंपियन प्लेयर कहते हैं कि इस इतनी विपरीत परिस्थिति में इस तरह से अपनी टीम के इनिंग्स को संवारना। सजाने का तो काम बाकी है लेकिन इस इनिंग्स को संवारा है दर्शन सिंह ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 29 रन। बैक इन द मैच, राइट बैक इन द मैच, कर्टेसी दोस टू सिक्सर्स। अब यह मामला बिल्कुल किसी के भी पक्ष में जा गिर सकता है। टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, स्कोर एट द एंड ऑफ 2 overs 29, यानी कि 37 रन और बनाने हैं 18 गेंदों में। 18 balls and 37 runs to win the match. Absolutely possible, isn't it? जिस मैदान पर, जिस विकेट पर हम लोगों ने 90 प्लस चेज हुआ है, एक बल्लेबाज ने 6 में 6 छक्के लगाए 6 गेंदों में। 2 बल्लेबाजों ने 2 मर्तबा 4 गेंदों में 4 लगातार छक्के लगाए हैं। तो क्यों नहीं बताइए तो सही कि क्यों नहीं। दूसरी तरफ सिद्धेश्वर बॉयज के बॉलिंग बैटरी पर अब थोड़ा सा दबाव, हल्का सा दबाव नजर आता हुआ। यह मैच किसी के भी पलड़े में जा गिर सकता है। वाकई में हकीकत के तराजू में इस वक्त इस मैच को तोले समांतर स्थिति में गेंदबाजी करने के लिए उतरे सत्या। प्रेशर कुकर सिचुएशन, यू डू नॉट वांट टू बी इन सत्या शूज। कोई भी न चाहे कि हम सत्या को जो भूमिका दी है उस भूमिका को हम में से कोई निभाए, ऐसा हम कोई भी नहीं सोचेगा। इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्हें निभानी है। तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर दोनों ही टीम्स ने मैच में बने रहना है, आखिरी लम्हे तक इस मैच को ले जाना है। थोड़ी सी स्लिंगिंग एक्शन, डेड बॉल का इशारा। आज अगर आप न्यूज़पेपर्स देखे होंगे तो एवरीबॉडी इज इन प्रेस ऑफ नीतीश रेड्डी फाइटिंग सेंचुरी। 83,073 पीपल ऑन दैट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने उस सेंचुरी बनाई तो ऑल दी 83,073 पीपल gave him a standing ovation. A superstar is born in the form of Nitish Reddy. That was into his rib cage. That was actually meant to cramp the batsman. Just look at the way he belted it away. Both the batters are looking absolutely smoking hot here. देखिए स्वैग से इस इनिंग्स को आगे सजाते हुए, क्या बात है, क्या बात है। मैच का पासा क्या यहां पर पलटा है? शायद नहीं, लेकिन मामला पेचीदा है, मामला पेचीदा है। 35 रन बन चुके हैं, 17 गेंदों में 31 रन बनाने हैं। क्या मंजर है, क्या बात है। They have come out batting like nobody else's business. What a way to get going.
We'll have to wait for the umpire signal, which really comes through. That's an extra run in the form of a wide. Welcome run to take the score to 36. Come at the hour, come at the man. When the going gets tough, the tough get going. यही तो चैंपियन प्लेयर की निशानी है. जितना बड़ा मंच और भी निखर कर आता है चैंपियन प्लेयर, यही तो फर्क होता है एक साधारण प्लेयर और चैंपियन प्लेयर में. दैट इज द ओनली डिफरेंस. द वे अ चैंपियन प्लेयर गेट्स द होल सिचुएशन गोइंग. जिस तरह से मैच की स्थिति को भाप कर उसी अनुसार अपनी गेम को अच्छे ढांचे में संवारते हैं, अपनी टीम की नैया पार लगाते हैं, वो ही एक चैंपियन प्लेयर की निशानी है. This is your host and host Nishad Kora for the Bharatiya Janata Party and Poisa Gymkhana. Oh, what a delivery! That's an absolute japper. Clean ball is beaten and all ends up lock, stock and barrel. चारों खाने जीत किया. पेविलियन का रास्ता दिखाया है दर्शन को. उस विकेट के साथ बड़ी मछली जाल में फंसी है. फिर से एक बार एक वापसी करने का एक बड़ा मौका आन पड़ा है टीम सिद्धेश्वर बॉयज के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा विकेट है. दर्शन सिंह कैन बी द मैन फॉर ऑल सीजन. संकट मोचन प्लेयर पेविलियन में वापस जा चुके हैं. ग्राउंड्समैन हमारे थोड़ी सी लाइन को मार्किंग कर दीजिए इस ओवर के बाद. राम सावंत, इस बात को आप स्पेअर अंपायर त्यांनी टर्फ क्रिकेटकडे यायचे. सर स्पेअर अंपायर सांगे का उद्देश डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसा रहेगा. एक स्कोरर इधर भी देना पड़ेगा. देखिए इस टूर्नामेंट में अरमान जैसा हुनर का पौधा क्रिकेट का वटवृक्ष बनता हुआ, और हम यही चाहते कि हमारे युवा प्रतिभाशाली प्लेयर्स, दमदार प्लेयर्स बने, उत्तर मुंबई और मुंबई का नाम रोशन करें. और इसी वजह से तो यह मंच दिया है कि जो हुनर का वटवृक्ष है वो क्रिकेट, हुनर का जो पौधा है वो क्रिकेट का वटवृक्ष बने, इस तरह के बड़े मैचेस को खेलकर. When you rub your shoulders with the best of the players, that is the time when you take your game to the next level. और एज एक उभरता प्लेयर के लिए बहुत ही जरूरी है कि अपने से अच्छे प्लेयर्स के साथ लगातार खेले, अपने से अच्छे प्लेयर्स के साथ लगातार खेले, अपने टैलेंट को तराशे, चुनौती दे, तब जाके आप चैंपियन प्लेयर बनोगे. स्लिंगिंग एक्शन, क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड. गेंदबाज है सत्या. सत्या वाकई में एक अलग किस्म की स्क्रिप्ट लिखते हुए अपनी टीम के लिए, क्या बात है. वो मलिंगा स्टाइल स्लिंगिंग एक्शन, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाजी, यू मिस आ हिट, बिल्कुल सिक्का गेंदबाजी करते ऑन द स्पॉट, क्या बात है. सत्या ने इस ओवर में मैच का रुख फिर से एक बार सिद्धेश्वर बॉयज के पक्ष में किया हुआ है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि 5 ओवर्स के टेनिस क्रिकेट फॉर्मेट में मैच का पासा पलटने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है. यू ऑलवेज हैव टू वेट फॉर दैट पॉजिटिव शिफ्ट. वो सकारात्मक दौर आपके लिए आएगा, किसी भी वक्त आ सकता है. जब वो सकारात्मक दौर आपके लिए आए तो जरूरी है कि आप मानसिक तरीके से उस सकारात्मक दौर के लिए तैयार रहे, फायदा उठाए, वरना वो सकारात्मक दौर आकर चला जाएगा. यू गॉट टू ग्रैब इट विद बोथ योर हैंड्स, दैट पॉजिटिव शिफ्ट. Score at the moment 38 for 3 at the end of 2.5 overs. क्या इक्वेशन मिल सकता है कितने गेंदों में कितने रन्स बनाने हैं, कितने बॉल में कितना चाहिए. 13 गेंदों में 28 रन्स बनाने हैं. 13-20. अभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 विकेटों के चलते पलटा भारी थोड़ा सा सिद्धेश्वर का. नए बल्लेबाज दुर्गेश. सत्या, सभी की निगाह सत्या पर बनी हुई है. अपनी हुनर को सादगी से तो पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या इम्पैक्ट करा रहे हैं. क्यों मैं सादगी से कह रहा हूं, क्योंकि वो अपने गेम की दायरे में रहकर गेंदबाजी कर रहे हैं. वो केवल अपने मजबूत पक्ष के अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं. ज्यादा वेरिएशन इस वक्त करने की मंशा न दर्शाते हुए केवल उनकी स्टॉक डिलीवरीज को लगातार पेश करते हुए विकेटों में गेंदबाजी करते हुए बड़ी सादगी से अपनी ओवर को आगे करते हुए बढ़िया गेंदबाजी. क्या बात है, क्या बात है. देखिए केवल 3 या 4 कदमों का रनअप है, लेकिन क्या रफ्तार पकड़ते हैं. वो रफ्तार इसी वजह से क्योंकि आखिरी वक्त पर जो शोल्डर मारते अपनी गेंदों में, उसके चलते. ओवर की समाप्ति, बहुत ही शानदार ओवर.
3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 39 रन, यानी कि अब 12 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 27 रन बनाने हैं। इस मैदान पे तो हम लोगों ने कितने मर्तबा आशीष उपाध्याय 22-24 रन मारते हुए देखा। एक बल्लेबाज ने तो 6 में 6 छक्के लगाए हैं। लेकिन अगली परीक्षा है अब टीम महादेव 11 के लिए। हल्का सा ये मैच मेरे ख्याल में इस वक्त 58% इन फेवर ऑफ सिद्धेश्वर बॉयज एंड 42% इन फेवर ऑफ टीम महादेव 11। यू नेवर नो, कोई बड़ा फासला नहीं है। 55-45 आप कह सकते हो, 55-45 वाला ये मैच है। चलो अंपायर्स टेक चार्ज। चलिए ये वाला ओवर काफी निर्णायक होगा और इस निर्णायक ओवर को करने के लिए अपनी टीम के हुक्मी इक्के को वो गेंद थमाई है। बिल्कुल सही। कोई भी चतुर कप्तान या कोई भी शातिर कप्तान होता तो इस ओवर को इसी के पास कराते। तो उस बॉक्स को टिक किया है 60% कप्तान ने। अब आगे जाके क्या होता है ये बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन सही फैसला लिया है। इस तरह के बड़े मैचेस पर मैदान में लिए गए फैसले पर मैच का नतीजा निर्भर होता है। कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर मैदान में नहीं जाएंगे वरना पेनल्टी मिल सकती है। इस बात को ध्यान में रखें। आज फाइनल है। वी आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। देवराज लो फुल टॉस, बढ़िया शॉट, पहली गेंद को मैदान के बाहर हवाई यात्रा पर भेजा है। 6 रन, इसी छक्के की दरकार थी। वापस मामला पेचीदा होता हुआ, और यही तो नशा है 5 ओवर्स फॉर्मेट का। गणेश बारे, बबन गौरव, जिस तरह के मैचेस से देखने को मिले हैं, हमारा ये जो अटल क्रीड़ा महोत्सव है बिल्कुल ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि क्रिकेट का दर्जा टॉप क्लास, टॉप नॉच। अच्छी गेंद, देखिए वापसी की, रनआउट होने की संभावना। 3 स्टंप्स से एम करने के लिए बड़ी गलती कर गए वहां पर। जिस तरह से हमारे फुटवर्क के लिए भी हमारा कॉलिंग वो बहुत ही डिसाइसिव होना चाहिए, उस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट्स में हम जब कॉलिंग करते वो भी डिसाइसिव होना चाहिए। हमारी गेम के हर पहलू पर हमें ध्यान केंद्रित करना होता है। डेफिनेटली निशा जी, हमने जब इस टूर्नामेंट को इंटर नॉर्थ मुंबई किया, खाली नॉर्थ मुंबई की टीम खेलेगी, तो हमें ऐसा लगा था कि 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ मुंबई विल नॉट बी सच अ कॉम्पिटिटिव एम्बियंस, मतलब इवेंट कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। बट हमने ओवर द लास्ट 5 डेज देखा है कि टॉप टीम्स, मतलब जो लेवल ऑफ क्रिकेट है, इट्स रियली लॉट ऑफ टैलेंटेड क्रिकेटर्स, जिनमें जो लोग टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसे हम गली क्रिकेट भी बोलते हैं, लॉट ऑफ टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन नॉर्थ मुंबई। डेफिनेटली दिस कॉल्स फॉर अ टॉप ग्रेड प्रीमियर लीग इन नॉर्थ मुंबई, जैसे कि शेट्टी साहब ने भी पहले दिन इनॉग्रेशन के टाइम कहा, एंड वी विल ऑल वर्क टुवर्ड्स इट। और यस, सीजन खत्म होने के पहले उस नॉर्थ मुंबई प्रीमियर लीग को अंजाम देंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ मुंबई, उस तरह का इवेंट बिफोर द मॉनसून, ये हम सभी नॉर्थ मुंबई के क्रिकेटर्स को प्रॉमिस करते गोपाल शेट्टी सर के माध्यम से। यस, उन्होंने कोई एक इच्छा व्यक्त की और हम लोग उस इच्छा को पूरा न करें, ये हो भी तो नहीं सकता। आलम अब ये है कि 9 गेंदों में 22 रन बनाने हैं। ऐलाने जंग की पुकार, 8 में 22, 8 में 22, क्या बात है। देवराज 8 में 21 दोस्तों, 8 में 21। देवराज जैसे प्लेयर की अलग अलग ही शान शौकत है, और इस टूर्नामेंट के चलते अपनी रेपुटेशन को और ज्यादा पुख्ता करते हुए पहली गेंद पर छक्का या फिर 3 गेंदों में क्या वापसी के, इसी वजह से मैं कहता हूं छक्के के बाद की जो फॉलो अप गेंद है मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्या बात है। दिस विल हैव टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स अंडर प्रेशर। कमेट द आवर, कमेट द मैन, इसे तो कहते हैं चैंपियन प्लेयर। इसी वजह से देवराज इज अ कट अबव द रेस्ट, ही इज लुकिंग अ क्लास अपार्ट। दैट्स अ 24 कैरेट गोल्ड परफॉर्मेंस। सोना तब कर ही खरा होता है। देवराज ने भी तो संघर्ष की कोख से जन्म लिया है।
और ये मंच मिला है, ये जो ख्याति प्राप्त हुई है उसे जाने नहीं देंगे बतौर प्रोफेशनल प्लेयर। यू गॉट टू स्टे ग्राउंडेड, और देवराज उसी किस्म का प्लेयर है। टच एंड गो, टच एंड गो, यहां से पता चल रहा था टच एंड गो। पहुंच तो गए थे लेकिन बैट को अंदर घसीटा नहीं। यू गॉट टू ड्रैग योर बैट इनसाइड, यही बेसिक्स की मैं बात कर रहा था। सॉरी निशाद जी, हम्म। एक लास्ट कॉल है। वी आर क्लोजिंग द फूड काउंटर एट 3:15। तो जो भी लोग खाना खाने का बाकी होगा, प्लीज मूव टुवर्ड्स द फूड काउंटर। 3:15 बजे काउंटर बंद हो जाए, बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर फॉर द इवनिंग क्लोजिंग सेरेमनी। जो लोग ग्राउंड में है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शाम को होगा 7:30 बजे, और यहाँ पर एक बहुत ही रंगारंग क्लोजिंग सेरेमनी का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आप सभी जो क्रिकेट प्रेमी हैं, सबसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में आइए। एक बहुत ही अच्छी शाम, हम लोग सब लोग यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा सुनेंगे, गाने सुनेंगे, कुछ डांसेस देखेंगे, और सब लोग मिलके जो आज के विनर्स है, बॉक्स क्रिकेट के विनर्स, क्रिकेट के विनर्स, वुमेन बॉक्स क्रिकेट के विनर्स जो भी होंगे, उनको हम लोग यहाँ पर स्टेज से इन द प्रेजेंस ऑफ माजी राज्यपाल राम नाईक जी के, गोपाल शेट्टी जी यहाँ पर उपस्थित होंगे। उनके प्रेजेंस में हम अब आलम यह है कि 6 गेंदों में 20 रन बनाने, अच्छे क्रिकेट के साथ दुआओं के काफिले को भी साथ ले चलना होगा। 70-30, जो इस ओवर के पहले जो 55-45 वाला मामला था, वो अब 70-30 पे आ चुका है। अभी भी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अच्छी शुरुआत, वो उंगली उठी है, उस अपील को खारिज न करते हुए उंगली उठाई और एक बल्लेबाज को पेविलियन चलता किया है। अब 5 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 20 रन बनाने, यानी कि हर गेंद पर अटल चौका लगाना होगा। बड़ी रनों की पाइपलाइन को गत 10 गेंदों में रोका और उसी वजह से फिर से एक बार इस मैच में हावी बन चुकी है। अपनी टीम की पॉजिटिविटी की वैक्सीन देवराज और पूरी टीम इर्द गिर्द उनके बहुत ही बड़ा सकारात्मक तरीके से क्रिकेट खेलते हुए। एक 12th मैन भेजिए भाई साहब। महादेव 11, हम यूट्यूब पर लाइव प्लेयर के नाम तो कम से कम बताइए, एक एक्स्ट्रा प्लेयर तो भेजिए। महादेव 11, विपिन भाई, एक एक्स्ट्रा प्लेयर नाम तो बताइए प्लीज। हम स्कोरिंग आगे नहीं जाएगा ना, डिजिटल स्कोरिंग। थैंक यू विपिन। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। ये वाले बड़े क्रिकेट मैचेस इस वक्त है, जो अच्छी नींव रखेगा उसी तरह की जीत की फसल वही टीम काटेगी जो लगातार अच्छा क्रिकेट खेलेगा। निरंतर 10 ओवर्स अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। एक आधे ओवर में आप थोड़ा सा भी साधारण क्रिकेट खेल लोगे तो फिर वो मामला उलझ जाएगा। देखिए, लेदर बॉल क्रिकेट में दैट वुड हैव बीन अ ब्यूटी ऑफ अ शॉट। टेनिस क्रिकेट में दैट गुड शॉट हैज गॉन ओनली फॉर 1 रन। ये फर्क है टेनिस क्रिकेट और लेदर बॉल में। पूरी तरह से लेदर बॉल की गेम में टाइमिंग के इर्द गिर्द आपको आपकी गेम को सजाना होता है। टेनिस क्रिकेट इट्स ऑल अबाउट पावर गेम हो चुकी है टेनिस क्रिकेट, और उस बाउंस को नेगेट करने के लिए एज अ बैट्समैन वो बहुत ही टफ होता है। बढ़िया शॉट, एफर्टलेस शॉट, प्रीमियम रिजल्ट। 3 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता है। 3 में 15। सचिन
कितना एफर्टलेस शॉट था, प्रीमियम रिजल्ट, बट इट्स नॉट गोना बी इनफ. The Darshan Singh, the heart and soul for Mahadev 11, not able to crack it with the bat. हालांकि दो अच्छे शॉट्स लगाए थे लेकिन अपनी इनिंग्स को बड़े पैमाने पे नहीं दर्शा पाए. दूसरी तरफ देवराज जो कि सिद्धेश्वर बॉयज की टीम का हुक्मी हिक्का है, उसने बहुत ही शानदार ऑलराउंड क्रिकेट खेलते हुए अपनी टीम की नैया पार लगाई. सिक्स आएगा तो बनेगा मैच. ये इस गेंद पर छक्का आना जरूरी है. ओ शॉट. चार. 4 रन्स मिले. 2 बॉल 11. 2 में 11 अभी भी जीवित है. 2 में 11 क्या कैरेक्टर दर्शाया है. और इसी वजह से मैंने 4 ओवर्स से पहले कहा था कि ये दो ऐसी चैंपियन टीम से जो घुटने नहीं टेकेगी, दम नहीं तोड़ा है टीम महादेव 11 ने, अभी भी जद्दोजहद करती हुई. 2 में 11 चाहिए. टेंशन इन दी एयर, टेंशन वाला मामला. और इस गेंद पर चौका या छक्का लगता है तो फिर आखिरी गेंद का देखने को भी और ज्यादा मजा आएगा. इस गेंद पर चौका या छक्का लगाना है. 2 गेंदों पे 2 चौके लगाकर आत्मविश्वास अपने के पक्ष में खींच लिया है इस बल्लेबाज ने, जिसका नाम है रॉकी. कैन ही रॉक इट फॉर द टीम? कैन ही रॉक इट? बॉलर रितेश. रितेश टू रॉकी. टेंशन इन द एयर, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत. और लूज गेंद मिली थी. यूं तो इस गेंद ने मैदान के बाहर जाना चाहिए था. चलिए मामला यहीं पर समाप्त होता. वो आउट हुए. लूज गेंद मिली थी, पट्टे में गेंद मिली थी. ज्यादा जोर से शॉट खेलने के प्रयास में वहां पर टाइमिंग को तितर बितर किया. नजर को आखिरी वक्त पर गेंद से हटाया रॉकी ने. लेकिन रॉकी को हम ज्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते. पूरी तरह से मेहनत मशक्कत की अपनी टीम को इस लम्हे तक ले आने में. वो 2 चौके की बड़ी भूमिका थी. देखिए मतलब जिस टीम में जैनिश पटेल हो, जिस टीम में सचिन नाग हो, 5 ओवर में 60 चेज ना हो, मतलब बहुत अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग की है सिद्धेश्वर कांदिवली टीम ने. यस, बिल्कुल सही. और नया यूनिट है, यंग बॉयज है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स हैव पेड ऑफ. चलिए आखिरी गेंद. द राइटिंग इज ऑन द वॉल. केवल औपचारिकता से हम गुजरते हुए थोड़े से अनटाइडी, देखिए थोड़े से अनटाइडी. प्रोफेशनल प्लेयर बनना है तो इस तरह के अनटाइडी काम को नहीं दर्शाना. यू हैव टू बी स्पॉट ऑन. यू कैनॉट लेट दैट प्रोफेशनल हैट टू बी ऑफ योर हेड. यू गॉट टू पुट इट ऑन एट ऑल टाइम्स. इट्स ऑल ओवर. अभिनंदन के पात्र बन चुकी है टीम सिद्धेश्वर बॉयज. लेकिन क्या बढ़िया क्रिकेट मैच खेला है महादेव 11 ने. क्या फाइट बैक किया है, क्या आत्मविश्वास के साथ विस्फोटक क्रिकेट खेलते हुए इस मैच को अपने आखिरी चरण में आप ले गए. लेकिन एक बहुत ही बड़ा अध्याय लिखती हुई, नया आयाम स्थापित करते हुए सिद्धेश्वर बॉयज अटल खेल. अंपायर अंपायर चार्ज घ्या. both teams, सिद्धेश्वर क्वींस और वैली ऑफ फ्लावर्स. आज वुमेन क्रिकेट का फर्स्ट डे है, फर्स्ट मैच. रेडी फॉर टॉस. अंपायर नेक्स्ट अंपायर शकालजी, तुम्हाला जायचंय किंवा ते आपले आपण लेडीजचा डिपार्टमेंट दिला होता की नाही का विचार. युवराज दांडेकर